प्रदेश के 9 विधानसभा चुनाव के साथ बाई इलेक्शन मझुआ मिर्जापुर में भी होने जा रहा है। हमारे साथ मझुआ की जनता है। जनता के मन में क्या बातें चल रही, क्या चर्चा चल रहा है। लोग चाय पे बैठते हैं, लोग एक दूसरे से बात करते हैं और चर्चाएं चलती हैं, कौन सा उम्मीदवार कैसा है, किस तरीके से इस बार जो विकास की बात है उस पर चर्चा होती है, किस उम्मीदवार को हम लोग अपना चयन करेंगे, किसको हम वोट डालेंगे। इन तमाम बातों को लेकर आज इंडिया न्यूज जीरो ग्राउंड पे आई है और बात करेगी लोगों से। क्या क्या नाम है आपका? हमारा नाम नुकई प्रसाद। नुकई जी, क्या चर्चाएं हैं चुनाव को लेकर? बाई इलेक्शन होने जा रहा है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो सही है सर, इस समय वही मोदी योगी सरकार की चर्चाएं हैं सब जगह, और कोई चर्चाएं नहीं है। आपके क्षेत्र में विकास की बात अगर की जाए, मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या सब वही सब चल रहा, चाहे जो कर रहे हैं वही बात करेंगे और क्या करेंगे। आज की सरकार बहुत कांग्रेस मायावती कुलकीन कुछ नहीं की, माने लेटरिन बाथरूम सड़क बिजली बत्ती सब मिला यहाँ, केहू की सुविधा नहीं रहा, सुविधा रहा, सुविधा सारी सुविधाजनक हो गई। बिल्कुल, ये थे जिनका कहना है कि जो सरकार है योगी मोदी की, उस सरकार ने हमको बहुत कुछ दिया है। और भी दूसरे लोग हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवजी दुबे। दुबे जी, मझुआ का बाई इलेक्शन होने जा रहा है, तो क्या मन में चल रहा है जनता के? क्या चर्चाएं, आप लोग बैठे हैं साथ में, क्या चर्चाएं चल रही हैं? मझुआ में चुनाव तो भाई बीजेपी के पक्ष में हम लोग है और माहौल भी अच्छा है। जो भी काम किया है बीजेपी अच्छा काम किया है, सड़क है और गरीबों के लिए जो है आवास है, शौचालय सब मिला है और कोई सी बात नहीं, साफ सफाई भी व्यवस्था है यहाँ पे और सब ठीक है। सरकार और सत्ता भी पूरा जोर लगाई है, मंत्रियों का दौरा हो रहा है। हर जातिगत आंकड़े की अगर बात करें तो क्या लगता है आपको कि यहाँ जातिगत आंकड़े में कुछ देखिए, यहाँ पर जो बीजेपी के लोग हैं थोड़ा सा ब्राह्मण को टिकट न मिलने से थोड़ा सा है अनुमान, लेकिन कि फिर भी कुछ बात नहीं, सब लोग वोट देंगे, वोट बीजेपी को भी। आप बीजेपी के पक्ष में आप बात कर रहे हैं। कैंडिडेट, आपको कैंडिडेट से मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब है। बिल्कुल, आपके हमारे साथ दूसरे भी क्या नाम है चाचा आपका? राधेश्याम दुबे जी, का चला था यहाँ? यहाँ चल रहा बा जो सरकार राष्ट्र हित में काम करे वही सरकार चलना है, उसी को हम लोग पक्ष में। कौन से मुद्दे हैं यहाँ इस बार, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या जो सरकार चल रही है, ये सरकार हमारे यहाँ जो कुछ विकास किया इसीलिए किया। इसके पहले ये सड़क पर जो आप आते थे और यहाँ इतने गड्ढा था और लाइन कम से कम नहीं कुछ तो 2 घंटा मिलना मुश्किल था, लेकिन ये सरकार जब से आई है तब से सर कम से कम नहीं कुछ है तो 18-20 घंटा लाइन मिल रहा है। मगर और लोगों का कहना है कि जो लड़ाई हो त्रिकोणीय लड़ाई है, तीनों लोग लड़ रहे हैं, तो अब उस पर क्या कहना है? अब बाद में देखने में तो ऐसी कोई बात नहीं लग रही है। त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है, लड़ाई 2 पर 2 है। किससे किससे लड़ाई है? लड़ाई सिर्फ सपा और बसपा, सपा और उसका भाजपा का है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना है कि भाजपा और सपा की लड़ाई है। आपका क्या कहना है, किसकी लड़ाई मानते हैं? देखिए, बीजेपी के साथ हम लोग हैं और बीजेपी जितना काम किया है, मोदी योगी मिल करके जो काम किए हैं आज तक तो कोई किया नहीं है, और हम लोग बीजेपी के हैं और बीजेपी में रहेंगे और यहाँ जातवाद की कोई संभावना नहीं है। नहीं, यहाँ का जो चुनाव होता रहा है अभी तक तो वो जाति को ही है, जात को लेकर चलता रहा है। ब्राह्मण बाहुल्य है, बिंद बाहुल्य है, या कहें कि जो वोटर्स हैं, जैसे 3 बार बसपा के विधायक रहे, तो क्या लगता है कि नहीं काम करेगा? नहीं, बीजेपी जितना काम किया और कोई सरकार की नहीं है। हम लोग बीजेपी के साथ में है और ये नहीं है कि कौन खड़ा है क्या है, हम लोग सिर्फ बीजेपी को ही जानते हैं। पार्टी से हमसे मतलब नहीं है कि कौन ब्राह्मण खड़ा है या यादव खड़े, उससे हमसे मतलब नहीं है। बीजेपी है, बीजेपी रहेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ पे क्या मुद्दे हैं, क्या चीजें हैं, क्या चल रहा है यहाँ? अब ओकर हाल हमारे लोग के काम मालूम, जो है पावा वही दी है को भैया, और हम बतावा का करब हम। नहीं, वोट देवे समय आपके दिमाग में नहीं आवत कि का चली हमरे विकास चाहे हमके नाली खड़ंजा साहब हमें कुछ मिले ही नहीं बा, कुछ नहीं मिला बा। अब विकास के माने में पूछा था तो कुछ नहीं मिला बा। इतना उम्र हो गई मार 70 साल का, एक ठे घर तक नहीं ना एक लैटरिन तक। का लगा था केकर लड़ाई चला था? अब एक लड़ाई अब जिकर चलत हो एक हमें नहीं मालूम बा। आप वोट देवे जाबा? हाँ, वोट जिके पाऊ बुके दे दे। कौने मुद्दा वोट देवे जाबा, का सोच के वोट देबा? अरे जोन पहला दूसरा जोन मिले तो हम पे ठोक का चला, आँख मुद के जाओ वैसे ठोक का चलाओ। का लड़ाई लगा तो केकरे के बीच लड़ाई? लड़ाई हमें समझम नहीं आओ लोग के, हम पे गरीब आदमी है, हम पे का जानो को भैया।
बिल्कुल आपका कहना है कि हमको कुछ नहीं मिला, मेरी 70 साल की उम्र हो गई। जहाँ एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं मगर उनका कहना है कि कुछ नहीं मिला। और भी लोग हैं, क्या नाम है भाई साहब? प्रमोद कुमार दुबे। प्रमोद जी, कैसा लग रहा है चुनाव में, क्या चर्चाएं चल रही हैं? यहाँ की लड़ाई त्रिकोणीय है और यहाँ ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, लेकिन बीजेपी जो है पूर्व विधायक जो कि यहाँ पे कुछ काम नहीं की, न अगले पंचवर्ष में किसी घर गई, उनको टिकट दिया गया। यहाँ के ब्राह्मण जो कि कद्दावर नेता थे, पूरे क्षेत्र को घूमे ही कहे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। तो क्या नाराजगी है उसको लेकर? इसको लेकर बहुत नाराजगी है और हम तो बीजेपी का बाइकाट करते हैं। बीजेपी को वोटर थे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी खाली अपने विधायकों, अपने मंत्रियों को उठा से लेके खाली सुचरिता मौर्य को टिकट दी है। यहाँ के कैंडिडेट बहुत थे जो कि ब्राह्मण अच्छे कैंडिडेट थे और मझवा विधानसभा में सबसे ज्यादा ब्राह्मण हैं, उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? सबसे ज्यादा तो क्या अस्तित्व का संकट है ब्राह्मणों के पास? हाँ, ब्राह्मण क्यों होता है कहते हैं। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण तो क्या है, 12,000 वोट ही देते हैं। ब्राह्मण के हाथ से बीजेपी जीतती है और ब्राह्मणों का कदर कुछ नहीं है मोता में। तो इस बार अस्तित्व के संकट को आप लोग बचाएंगे? बचाएंगे, हम लोग लड़ेंगे, हम दिखाएंगे ताकत ब्राह्मणों की। यहाँ ब्राह्मण भी मझवा में है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, दूसरे नंबर पर बिंद बिरादरी आती है। ब्राह्मणों का कहना है कि कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि इस बार अस्तित्व का संकट है और हम लोग एकजुट हैं। क्या कहना है इस पे आपका? जी, सबसे बड़ी संकट यहाँ ये है हमारे के यहाँ की बीजेपी सरकार तो अच्छी थी, लेकिन सबसे बड़ा जैसे आवारा पशु है। हम लोग एक किसान हैं, आवारा पशु से पीड़ित हैं। आवारा पशु जो है, हम लोग खेती करते हैं, सारी चीज़ें जो है नष्ट हो जा रही हैं। उसके बाद नहर सुचारू रूप से नहीं चलती है। जब फसल का समय आता है नहर बंद हो जाती है। अधिकारियों के यहाँ कंप्लेन किया जाता है, कोई सुनवाई उस पर नहीं होती है। हम क्या सोचें? तो क्या लग रहा है आपको कि किसके बीच लड़ाई है? लड़ाई तो कहना चाहिए कि बीजेपी की होती, लेकिन जब बीजेपी ये समझ नहीं रही है कि हम किस प्रत्याशी को उतारें, किसको न उतारें, तो उसमें संकट तो आएगा। मतलब प्रत्याशी आप लोगों के हिसाब से सही नहीं है? हम लोगों के हिसाब से प्रत्याशी गलत। क्या कमी है प्रत्याशी में? प्रत्याशी में कमी है, सबसे बड़ी प्रत्याशी किसी से मिलती नहीं है, किसी से वो करते। 5 साल विधायक रही हैं, उनसे पूछा जाए क्या किसी से मिलने जाती थी, किसी दुख सुख में शरीक होती थी? वो अच्छे प्रत्याशी, ब्राह्मण प्रत्याशी या अन्य प्रत्याशी थे, उनको टिकट न दे के फिर से मझवा में इनको टिकट दिया गया। ये क्या करती हैं, क्या काम की थी? क्या इनका समीकरण अगर हम कहें कि मौर्या है तो मौर्या लोगों का वोटर्स कितने वोटर हैं मौर्या? कितने वोटर हैं मझवा में मौर्या? सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं, जो ब्राह्मणों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता है मझवा में। कोई पार्टी ये सोचती है कि ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाए? अच्छा, आपके यहाँ से मंत्री भी बनाए जाते थे, यहाँ का विधायक मंत्री होता था, हमेशा मंत्री बनता रहा, मगर 89 के बाद से कोई मंत्री नहीं बना। यहाँ एक विधायक भी नहीं बना कि उसके बाद एक विधायक भी बने। इसका दुख है आप लोगों को? बहुत बड़ा दुख है इसका। तो इस बार चैलेंज है ब्राह्मणों के सामने? चैलेंज है ही, और उसके साथ खड़े उतरेंगे ब्राह्मण। बिल्कुल, इनका कहना है कि ब्राह्मणों के साथ सामने इस समय चैलेंज है और हम लोग जो सोच रहे हैं कि इस बार हम लोग बाइकाट करेंगे या आप अपने बिरादरी का जो है वर्चस्व दिखाएंगे। क्या कहना है आपका? देखिए, मझवा में त्रिकोणीय लड़ाई है और जो मोटा काम आप बताएं, स्पेशली मझवा में जो बड़ा काम है, बड़ा तो नहीं है, छोटा काम है। एक सरकार आई जो है, पुल का निर्माण किया, शिलान्यास कर दिया जो है। दूसरी सरकार आई जो है, उसको चालू कर दिया। आज तक भटौली से लेकर के हमें यहाँ जो लिंक रोड है, आज तक बन नहीं पाया। गांव के गली से लोग गुजरते हैं, कितनी दुर्दशा है आप जानते। आप पत्रकार कभी गए होंगे, देखे होंगे। क्या सरकार नहीं देख रही है? सरकार इनकी है, मंत्री इनके हैं, इसके पहले भी लोग थे जो है। और जहाँ तक त्रिकोणीय लड़ाई बात है, भाई ब्राह्मण 80,000 ज़्यादा ब्राह्मण मझवा में है, ये आपको पता, पत्रकार है, पता होगा जो है। हम और भी ब्राह्मण लोग जातियाँ हैं जो है, मौर्य 14,000 के आसपास है जो है, समझे ना। बिंद भी है जो है, यादव भी है जो है, लेकिन कभी कोई ब्राह्मणों को मौत दिया गया आज तक? देखिए आप जो है। लोगों का कहना है कि लोकपति के बाद यहाँ उस तरीके का कोई प्रतिनिधि नहीं मिला। बिल्कुल कोई प्रतिनिधि है, आप दिए क्यों नहीं? बोलिए पहले। और पार्टियों में प्रतिनिधि हैं, केवल भाजपा में प्रतिनिधि नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। आप मझवा किसी विधायक को आप मंत्री बनाइए ना। सरकार ने काम किया है, बिजली के मामले में नंबर 1 है जो है। आज तक सारी के साथ सरकारों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24 घंटे बिजली लिया रही है, 24 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे तो आ ही रही है जो है। सड़कें बहुत बढ़िया बन गई हैं जो है।
लेकिन जो विधायक काम है तो ये भटौली वाला मामला इतना गहन मामला है कि आज तक वो सॉल्व नहीं हुआ। सब विधायक आए और चले गए जो है, समझे ना। तो टिकाई लड़ाई हर आदमी अपने अस्तित्व की लड़ रहा है जो है, हमारी सुनवाई होती नहीं जो है, तो नाराज रहेंगे ब्राह्मण, स्वाभाविक है। बिल्कुल ब्राह्मणों की नाराजगी है हम, और ब्राह्मण जो है वोट नहीं देंगे इस बार। क्या कहना है लोगों का, ब्राह्मण नाराज, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई कैंडिडेट जो है जो उन्होंने गलत उतारा, लेकिन हम लोग क्या करें, मजबूर हैं जो बाकी जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए पार्टी को। एक ब्राह्मण की नाराजगी बता रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज है। हाँ जरूर नाराज है, मगर व्यवस्था है। हाँ। क्या कहेंगे आपकी, ब्राह्मण जो एक वर्ग है वो नाराज है? हाँ, वर्ग तो नाराज है, लेकिन हम लोग मजबूरी है कि वोट देंगे बीजेपी को। क्या करें, वोट देना है भाई हम लोग को, दूसरी जगह देंगे नहीं हम लोग वोट। कह रहे हैं कि पुल तो बन गया है, मगर पुल के बाद जो है उसका जो लिंक मार्ग होता है वो उस तरीके से नहीं बन पाया। हाँ, जो भटोली वाला पुल बना है उसका मार्ग सही नहीं है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, आए दिन जाम लग जाता है हमारे रोड पर। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और पिछले जो है सत्र में सुष्मिता मौर्य थी, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं किया कि उस पर लोगों को कोई दिक्कत न हो। मतलब आप लोग पार्टी को देख रहे, कैंडिडेट से? अब कैंडिडेट क्या देखेंगे हम लोग, अब पार्टी में हम लोग पार्टी की सिपाही है तो वोट देना उसी को है, लेकिन जो है कैंडिडेट थोड़ा गलत चुना गया। आप क्या कहेंगे, कैंडिडेट गलत है? अब हमें मालूम नहीं है, क्या बताएंगे कौन कैंडिडेट सही है। कैंडिडेट सुष्मिता मौर्य का, भाजपा का जो कैंडिडेट, एनडीए की जो भाजपा। यहाँ जातिता वाली बात हो रही है ना कि ब्राह्मण, हम तो ब्राह्मण है नहीं, तो हम क्या बताएंगे। कई लोग कर रहे हैं, सारे लोग की मन ऐसी बात है। ब्राह्मण कह रहे कि मेरे अस्तित्व की लड़ाई, आप क्या कहेंगे? तो दीपू तिवारी खड़े हैं, उन्हीं को वोट दिया जाए, वो तो ब्राह्मण है ना। दीपू तिवारी खड़े हैं तो उन्हीं को वोट दिया जाए। आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? आप क्या सोचेंगे, वही सोच। आपके बिरादरी की वोट की बात करें अगर, तो कितने वोटर्स हैं आप? हमारे 7-8 वोटर हैं। बिरादरी कहाँ लेकर जा रहे हैं, जो काम किया उसके देंगे कि वोटर की जातीयता पर क्या जाएंगे। जो आज के क्षेत्र में जो विकास हो रहा है देख रहे हैं, फ्री गल्ला मिल रहा है, फ्री माने मिल रहा है 2000 रुपया, कोई सरकार नहीं दी रही। माने चाहे 1 बिस्सा हो चाहे 4 बिस्सा हो, सबको 2-2 हज़ार रुपया मिल रहा है, चाहे 10 बीघा वाला हो, मिल रहा है। सब जितने कैंडिडेट है सबको मिल रहा है, और सरकार दी आज तक। मगर एक वर्ग नाराज है, कहना है कि ब्राह्मणों के अस्तित्व का संकट नाराज है। ऊपर से नाराज है सर, ये सब ऊपर से नाराज है, तरह से चल रहा है सब लोग ऊपर से। हम तो ये कहना जातीयता वाली बात कर रहे हैं। ये जो एक वर्ग नाराज है, वर्ग का कहना है, जो ब्राह्मण समुदाय उसका कहना है कि जिस तरीके से एक विधायक को, एक जनप्रतिनिधि को लोगों के बीच में जाना चाहिए था, उस तरीके से उनका कभी आना जाना नहीं हुआ है। पिछले 5 साल वो, इसके पहले जो है 2017 में वो विधायक बनी थी, मगर उसके बावजूद वो लोगों के तक नहीं पहुंच पाई। कहीं ना कहीं उनके द्वारा इस कसर को जो है छोड़ा गया है, जिसको लेकर लोगों के मन में दुख है। और साथ ही एक जो सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ की है, ब्राह्मण समुदाय की आबादी है, उनका कहना है कि हमेशा हाशिए पर रखा गया, ब्राह्मणों को केवल वोटों से तौला गया। कभी उनके बाद लोकपति के बाद अगर हम बात करें तो 89 के बाद यहाँ से कोई मंत्री नहीं बना। लोकपति जी जिस तरीके से, उस तरीके से जो है ब्राह्मणों को कभी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। हालांकि ब्राह्मण उस तरीके के कैंडिडेट हैं, मगर उनको न देकर मौर्य बिरादरी की एक महिला जो पिछले बार भी विधायक रही हैं, उनको दिया गया है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी है। अब यह देखना होगा कि 20 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है। इंडिया न्यूज के लिए मजवा से आकाश दुबे की रिपोर्ट।